क्या था? और वो हस्बैंड साहब 2-3 शादियां फिर भी आए हैं और इधर से ये भी सारा। तो बहरहाल, तो यहाँ पाकिस्तान से ले जाना किसी कुर्बानी की बकरी को, उधर जाके फिर उसका हाल भी ना पूछना और उसका ही तमाशा देखना, उसको ना कवानीन का पता होता है ना राइट्स का पता होता है। जब तक उस बेचारी को पता चलता है तो फिर वो वहीं की रह जाती है। यहाँ वाले कहते हैं वापस ना आओ, यहाँ पे हमने बताया कि वहाँ बड़ी खुश है, तो डाइवोर्स भी तुमने ले लिया या ले लेनी है तो ले लो, लेकिन तुम इधर ना आना, ताकि इधर तो हम बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसमें अफसोस की बात ये होती है कि ख़वातीन खुद ही इन्वॉल्व होती हैं और दूसरी साइड की भी सासें नंदें सबको पता होता है। और मैं आज तक सिर्फ एक इंसान, एक मर्द को जानता हूँ जिसका बेटा जो है वो गलत कामों में कुछ पड़ गया। किसी ने कहा कि जवान हो गया, इसी शादी कर लो। उसने कहा खुद कर ले। मैंने कहा नहीं, आप ये क्या बात है, कोई कहेगा कि इतने बड़े अफसर का, इतने बड़े बाप का बेटा है और शादी बाप लेके नहीं आया, रिश्ता ये वो। उसने कहा मैं इसके लिए जब भी लड़की देखने निकलूँगा तो मैं ये सोचूंगा कि क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर से ना आती है तो मैं तो इसकी शादी को नहीं करता। ये लेकिन उनकी बेगम ही इस बात में उनसे नाराज़ और लड़ाई लड़ने पे और उस पर आमादा थी, लेकिन वो बंदा डटा रहा, मैं नहीं करूँगा। बहरहाल, तो ख़वातीन ही दूसरी ख़वातीन का सत्यानाश मार देती हैं, लेकिन वो तो खैर एक अलग बात है। तो जनाब डॉक्टर किरण यूएसए वाली तो नहीं, अमेरिका वाले? अच्छा अच्छा, ठीक। तो वो वहीं पे होती हैं आजकल, राब्ते में हैं फ़ोन पे? वाह जी वाह। फिर आपने, जब मैं आके बैठा हूँ तो आपने बिस्मिल्लाह वो अल्लाह अल्लाह वाली दुआ हमने की थी शुरू में, वो जी किया आपने? जी की थी। और फिर एक वो थी दुआ लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो भी दुआ थी। जी, तो आपने दोनों दुआएं की। दोनों की थी। उन दोनों दुआओं में क्या फील किया आपने? जो फर्स्ट वाली थी उसमें अभी एक वो मैं उस कैफियत में पहुंचना चाह रही थी कि इट्स जस्ट मी एंड अल्लाह टॉकिंग, तो अभी कम्प्लीटली पहुंची नहीं थी, तो वो ख़त्म हो गई थी। जैसे फोकस बनना शुरू हुआ तो वो ख़त्म हो गई। बट जो नेक्स्ट वाली है उसमें इट फेल्ट लाइक कि बस एक समुंदर सा है बहुत बड़ा सा और कुछ भी नहीं है, और इट्स जस्ट मी एंड अल्लाह। तो वो जब ज़रा थोड़ा शोर और उसकी आवाज़ें आई थी तो मैंने उसको यही परसीव किया था कि some people are feeling this at a different level from me, so let's not get distracted with it। और ट्राई की थी कि अपनी वो 3 दफ़ा अल्लाह कह के दुआ कर लूँ, तो इट फेल्ट गुड। आपने कसीदा बुर्दा शरीफ सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनना है, ठीक है? दिल साफ करके, सबको माफ़ करके, अदब से सुनना है। ये आम दुआ नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें आपको हद अदब का ख्याल करना पड़ेगा। उसको ऐसे सुनना है, वैसे उनकी गोदी में सर रख लेना, ठीक है? सबको माफ़ करके, उनके सारे उम्मतियों को माफ़ करके, ठीक है? खुद उनको अपना बाबा बना लेना, ठीक है? और लेकिन सबको माफ़ करके दिल से दुआ दे के उनकी गोदी में सर रख देना, बस। और इसको सुनना सुबह दोपहर शाम 7 दिन, और कुछ नहीं पढ़ो। नॉर्मली जब मैं सूर्य रहमान की भी वो थेरेपी करती हूँ, क्योंकि आप ही बताती हैं वो डॉक्टर किरण के थ्रू है वैसे भी, तो हमेशा 3-4 आयतें सुनते ही मुझे नींद आ जाती है। आपने एंड कुछ नहीं करना, सूरह रहमान नहीं सुननी है आपने, ठीक है ना? आपने खुद कोई रिसाइटेशंस करनी है,
आपने कसीदा सुनना है और बाद में पानी लेना है और 3 बार अल्लाह करके पानी पी लेना है, और आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, अपनी उम्र के बच्चों वाले काम करो, अपनी उम्र के डॉक्टरों वाले काम करो। ठीक, और सारे मसलों के लिए पेश हो जाना, खामन से लेके अपने ज़ाती बीमारी, घर वाले बाहर वाले सब। शिकायतें ना किसी की लगाना, अपनी बात करना कि मुझे बस शिफा दे दे। ठीक है, अगर पूछा भी जाए कि किसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया, कोई पता नहीं होता, कई बार पूछ दिया जाए। ठीक है, तो कहना मैंने अपनी जान पे खुद ही जुल्म किया होगा, किसी और की शिकायत नहीं करना। ठीक है। ठीक है, बस आजिज़ी से पेश हो जाना और कुछ नहीं करना आपको। वो सबको माफ़ करने में खुद को भी करना होगा? खुद को तो सबसे पहले करना है। वो नहीं होता। आपका कोई बाल गिर जाए उसको वापस लगा लेती हो? नहीं। अपने बाल के ऊपर कंट्रोल है तुम्हारा? नहीं। तुम्हारे इख्तियार में क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर तुम अपने आप को किस चक्कर में नहीं माफ़ कर रहे? फिर आपने क्या किया है जो आप माफ़ ही नहीं कर रही अपने आप को? जब आपके इख्तियार में है कुछ नहीं तो आप हमें हीरोइन बन रही। अपने आप से प्यार करो ना, अपने आप से दुश्मनी नहीं करो, अपने आप से प्यार करो। क्या नाम है? अली से। अली से। तो अल्लाह जितने प्यार से ये नाम लेता है ना, उतने प्यार से अपना नाम पुकार दिया करो। ठीक है, ये जो आंखों का पानी है इससे माथा साफ कर, ये अंगूठा अब माथे पे लगा। ये माथा साफ कर ले। वो जितने प्यार से सारा दिन फरिश्तों को भगाता रहता है ना, अलीज़े का खाना ले जाओ, अलीज़े का सांस ले जाओ, अलीज़े के रिस्क ले जाओ, अलीज़े को सुला दो, अलीज़े को जगा दो, अलीज़े को करवट दिला दो, अलीज़े 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 सारा दिन करते। उतने प्यार से अपना नाम पढ़ा करो। रात को सोते वक्त ही पढ़ लेना प्यार से। ठीक है, अल्लाह है कहाँ है? दिल में। दिल का तो आप, मैं दिल की सर्जरी करता रहूँ, अंदर खून और गोश्त होता है, हड्डियाँ हैं, तो क्या है अल्लाह? आखिरी सवाल है, अलीज़े का अल्लाह जो तुम्हारे दिल में अल्लाह है वो क्या है? वो तो हर पल आपके साथ है, उसको किसी एक मोमेंट पे थोड़ी मैं वो कर सकती। नहीं, वो है, साथ है क्या अल्लाह? आपने मुझे कहा अल्लाह है, कैफियत है। आपके अंदर है, कैफियत है। कैफियत तो कैफ से होती है, सुरूर व कैफ से। ज़्यादा चढ़ जाए तो फिर एहसास है, दर्द है। ये दर्द नज़र नहीं आता है ना, एहसास नज़र नहीं आता है। एहसास है तो पास है, जैसा मुझे समझोगे वैसा मैं रहूँगा। ठीक है, तो अगर तो आपको कोई पब में भी ले जाए लेकिन आपको वहाँ भी खुदा याद हो, चाहे मुफ्त मिल रही हो, ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफ़र चल रही हो, और फिर भी आप कहें कि नहीं मेरा अल्लाह देख रहा है, ठीक है, तो इस तरह से उसको साथ रखो। अल्लाह कादिर है कि आप कादिर हो? अल्लाह। उसकी मर्ज़ी के सिवा कुछ हो सकता है? उसकी मर्ज़ी के सिवा कुछ हो सकता है? नहीं। तो फिर आप अपने आप को किस चक्कर में माफ़ नहीं कर रही हो? सोचूंगी। इस सोचने वाली क्या बात है? अल्लाह ने अपनी जान पे जुल्म करने से मना किया है, क्योंकि ये जान भी आपकी नहीं है ना, ये भी उसको वापस करनी है, हर शय उसको वापस करनी है। ये जिस्म उसी हालत में वापस करना है जैसे उसने बनाया, ठीक है। इसलिए उस दिन क़यामत वाले दिन लोगों के जिस्म कटे फटे होंगे,
वो जिस तरह की उन्होंने हरकतें की होंगी उस तरह उनकी वो चीज़ें उड़ गई होंगी, काली हो गई होंगी, गैंग्रीनस हो गई होंगी, जहाँ जहाँ से नेगेटिविटी आ गई होगी, करंट जहाँ से उड़ गया, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, नेगेटिव रह गया, तो वो नज़र नहीं आ रहा होगा उस वक्त वहाँ पे। तो सीधी सीधी गवाही ऑटोमेटिकली, एक हाथ अगर उसकी उंगलियाँ नहीं हैं तो पता होगा कि क्यों गई हैं उंगलियाँ, पैरों की उंगलियाँ क्यों नहीं, आँखें क्यों हैं इसकी, ठीक है, आँखें क्यों गायब हैं इसकी, या ये काना क्यों है, एक आँख क्यों नहीं है इसकी और एक आँख है, डिफॉर्म्ड क्यों है इसकी लेफ़्ट साइड सारी उड़ी क्यों हुई है, वो सारा कुछ उस दिन डी कोड सामने हो जाएगा। कोई लंबी चौड़ी गवाही देने की ज़रूरत ही नहीं होगी, की हवाले कर दी जाएगी, उसमें पता चल जाएगा कि वो अच्छा लेफ़्ट साइड जिसकी उड़ी हुई है वो ये वजह, राइट साइड उड़ी हुई है ये वजह। तो इसलिए ये बेईमानी हुई है, इसने बेईमानी की है अमानत में, और तो ये भी सारा वापस करना है उसको, इसको अपना नहीं ना समझना। तो आपका अपना है क्या है? कुछ भी नहीं, खुदा है यार तेरा, अल्लाह के अलावा और ये तो हो दुनिया गया में तो कुछ नहीं। तो अल्लाह ही है और कुछ नहीं है। हम्म, अलीज़े है, अलीज़े से मिलवाओ मुझे, इधर ही है। ये अलीज़े है, ये तो बॉडी है एक, अभी मर जाओगी तो किसी ने नहीं कहना अलीज़े, ने कहना बॉडी लिटा दें, बॉडी नीचे ले जाएं, बॉडी आ गई है जी, बॉडी ने ला दी है, बॉडी दफना दी है, बॉडी कहेंगे, अलीज़े नहीं कहेगा कोई। तो ये तो बॉडी, मट्टी की बॉडी, मट्टी का जिस्म है ना, ये मट्टी में चला जाएगा, तो फिर अलीज़े क्या है? क्या है? आप बताएं मुझे। अभी यहाँ मैयत पड़ी होगी, कभी भी उसको नहीं कहेंगे ये डॉक्टर जावेद है, कहेंगे बॉडी। 6 लाशें लाई गई, 10 लाशें लाई गई, 282 नहीं थी, लाशें ही होंगी, बंदे नहीं, इंसानों के नाम नहीं होंगे, ठीक। तो फिर हॉस्पिटल में तो आप खुद, आपको तो डॉक्टर हो, आपको पता है बॉडी चलेगी, ये बॉडी पैक कर दी है, बॉडी रख दी है, बॉडी तो मट्टी की है, वो मट्टी में चली जाएगी। तो अलीज़े क्या है? उसकी रूह तो अल्लाह की है, अल्लाह कहते हैं मैंने अपनी रूह फूंकी, उसका हुक्म है, रूह अल्लाह के पास चली जाएगी। तो अलीज़े क्या है? जो उस रूह ने शक्ल इख्तियार की थी दुनिया में। ये जिस्म, बॉडी तो एक लिबास है, उस लिबास, ये पैकिंग है, ठीक है। जैसे अलमारी में कई सूट टंगे हुए हैं, मैं एक ये पहन के आज आ गया हूँ, बाकी टंगे हुए, जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो वो और सूट होगा, ये वाला इधर रह जाएगा, तो ये तो पैकिंग है इधर। फिर अलीज़े क्या है? एम नहीं लामा इकबाल ने किया, ये हज़रत इंसान न जिस्म है न रूह है, बाबा की पढ़ता रहता, की सोचता रहा, पिथू सियाल कोटी मुंडा तुरया, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज दी मावां लगियां ने, प्रोफैसर आर्नल्ड दियां, 9 नवंबर आ रही है ना, मुझे इकबाल याद आ रहा है। और फिर मीर हसन साहब उस्ताद उनके, क्या उस्ताद होगा, उसका नाम भी आज तक आ रहा है। फिर जर्मनी और यूरोप की हवाएं सारी, करतबा स्पेन, लेकिन सारा फिर के, और इतना बड़ा फिलासफर सारा फिर के कहता है हीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग। ये अच्छा कारनामा कर दिया आपने, शाबाश। तो हीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, आगे क्या है? मुझे नहीं पता। सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ़, ठीक है, मदीना और नजफ़ दोनों। हीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, ठीक है। वैसे नीटशे से लेके गोइटे से लेके और सारों की उसने बड़ा भी है, बल्कि कई लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने उन्हीं की शायरी ट्रांसलेट करके हमें बता दी है। लेकिन जो कुरान को जानते हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ा है, उन्हें पता है कि बहुत सारी की सारी उसकी शायरी जो है वो कुरान करीम का ट्रांसलेशन है बेसिक। किधर वाशरूम जा रहे हैं तो इधर ले जाओ। तो वो इकबाल कह रहे हैं
कि हज़रत इंसान ना जिस्म है ना रूह है, फिर हज़रत इंसान है क्या? अलीज़े क्या है? फैसले तो इतने बड़े कर रही है ना, तू अपने आप को माफ़ कर रही है, यानी तुझे अपना आप का पता है। सज़ा तूने पहले लिख दी है, पता अपना है नहीं है। ठीक है, फिर जिन्होंने कोई ज़िंदगी में हेल्प आउट करने की कोशिश की कि तेरे अगली लाइफ के स्टेप्स में, उन्हें भी मुजरिम बनाया हुआ है। ऊपर से तू मौलवी ऐसा है, एक बंदा है वो अपने ज़ाती गुनाह कर रहा है, उस पर भी तुझे एतराज़ है। वो जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तुसी मैरिटल अफेयर जे 4 की इजाजत दियो, क्यों बंदा एक्स्ट्रा जाए? अभी जो काकियाँ मैरिटल अफेयर पे तैयार हुई थी ना, वो नाल ही दौड़ गई, क्या मतलब निकाल दिया। मैरिटल अफेयर तो सिर्फ मेरे साथ ही हो सकता है। खैर, तो ड्रिंक करता है तो खुद ही लेवर उसका ख़राब होगा, हमें क्या। सारों के सामने पकड़ के उसके कपड़े उतार दिए हैं, जनाब उसका लिबास है और उसका दोस्त है। खैर, और अपना भी खून जला लिया जल जल के। ड्रिंक या जना, फॉर्निकेशन, ये दोनों तो अल्लाह की तरफ से गुनाह है ना। अदरवाइज़ तो अगर मजहबी तौर पे ना हो ये गुनाह, फिर तो आपको कोई मसला नहीं। मजहबी तौर पे है ना, यानी आप इतनी मजहबी हैं, अगले पे शरीयत लगा रही हैं और ख़ुद पकड़ के चौक में उसको नंगा कर दिया, सारी अपनी नेकियां भी उसको बेच दी हैं, चुगलियाँ लगा लगू के। चुगली हो गई ना। कसूर इसका भी है जो तुझे पब्लिक में ले आई है, तुझे भी नहीं समझाया कि मैं कैमरा ऑन होगा। वो बंदा जो आगे बैठा है वो भी बेवकूफ़ है, सबके सामने शुरू हो जाता है। मैडम ने कहा था दुआ में लेके जाओ। मैडम बहुत जालिम है। आपको क्लिनिक का टाइम दिया था, वो दिसंबर का जाके मिला। मैडम बहुत जालिम है, खुद वो जाके दुनिया के उस कोने में जाके बैठी है जहाँ तक मैं पहुँच ना सकूँ। सात समुंदर पार करके ना, उसने कहा कि जहाँ तक। खैर, फिर माफ़ कर दो। अलीज़े से मिलवा मुझे, अलीज़े कौन है? जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होती, हमें अल्लाह की कहाँ से पहचान होगी। इसलिए मैं जब तुझे पूछता हूँ कि अल्लाह क्या है, वो तुझे नहीं पता चलता। ये तुझे पता है कि अल्लाह है, तेरे दिल में है, लेकिन मैं कहता हूँ क्या है तेरे दिल में, वो तुझे पता नहीं है। इसलिए कि तेरे अंदर ही अलीज़े है, तेरे अंदर ही अल्लाह है, तेरे अंदर ही शैतान है, तेरे अंदर ही तेरा नफ्स है। तो अब सारा अंदर ही गुडमुड हुआ है, उसमें से कहाँ अल्लाह है और कहाँ नफ्स है, कहाँ शैतान है, ये पता करना होता। ठीक है, आपकी अम्मा को बाबा जी ने क्या कहा था कि आपके अंदर ही दुआ है, आप चलती फिरती दुआ है। ठीक है, और बस जाके घर बच्चों का ध्यान करो, घर की ड्यूटी संभालो। किस वजह से कहा था कि उनकी जो ड्यूटी वैसे थी वो पूरी थी, नमाज कायम थी उनकी। ठीक है, ये दुआएं कराओ जी, दुआएं कराओ जी, दुआएं कराओ जी, ये तो एक इन्हें किसी काम पे लगाने के लिए प्राइमरी जमात के बच्चों के लिए है। चलो कुश्ते करें, ठीक है, किसी तरीके ना चलो अल्लाह ही नहीं मान लेना। ठीक, सरकार की या पंजतन पाक की क्या शान किसी भी खुलेगी, खुदा को नहीं मान रहा कोई यहाँ पर, ये तो है इसलिए।
किंडरगार्टन के बच्चों के लिए उन्हें एक टास्क दिया जाता है, ठीक है, एक्सरसाइज असाइनमेंट, दुआएं कराना शुरू हो जाते हैं उसमें। अम्मा हजूर आपकी जो है वो माशाल्लाह खुद प्रिंसिपल है पूरी की पूरी। आप दोनों कम से कम उनके करीब भी नहीं गई, ठीक है नहीं जी। उल्टा बल्कि आप लोगों को उनसे गिले शिकवे हैं। मैं तो नहीं मिला हुआ उनसे, मुझे उसके डायलॉग से वो कह रही हैं कि मैं मिला हुआ हूँ, आई थी दुआ में, सर्विसेज में आई होंगी, 2 बार आई हैं। मैं देखूं शायद चेहरा तो मुझे फिर याद आ जाए, लेकिन निकाब करती हैं। हाँ तो फिर वो तब जब आई थी, मैं भी तब जब आई थी तो मैंने नकाब किया था, तो मैं ट्रेनिंग में भी नकाब करती थी, इसलिए शायद आप नहीं पहचानते। और मैं तेन जानना, मैं तेन जान के नहीं पछाणदा पे ना, तू कोई होर ना लले कि मैं फलाने दी वो हाँ, नहीं दी कुछ लगती, ठीक है। तो तुझे मना मतलब तुझे अवॉइड करना चाह रहा था, उसने उधर से फायर खोल दिए। तो जो अम्मा हजूर हैं वो 2 बार आई थी। अच्छा, बाबा जी से भी मिली हुई थी, मेरे से भी मिली हुई थी। मैंने उन्हें कहा कि आप तस्बीहां बंद करें, नहीं कहा। तस्बीहां बंद करने कहा होगा क्योंकि उनको फिर सिम्टम्स आ रहे होंगे, कोई उन्हें याद करा दिया होगा कि तुसी जनाब उबले दूध नूं ना उबालो, प्रैक्टिकल करो, ठीक है। लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं कहा होगा कि निकाब उतारें, ये करें वो करें, नहीं कहा ना, बाबा जी ने भी नहीं कहा। वो बंदा सीधे अपनी सही ट्रैक पे है, ओरिजिनल ट्रैक पे, जिसकी MA पास हुई हुई है, आगे वो PhD की यूनीफॉर्म पहनता है तो उसका हक बनता है पहनने का, ठीक है। ਇੱਥੇ 5ਵੀਂ ਪਾਸ नहीं तो यूनीफॉर्म इन्होंने PhD ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਊਨ ਪਾਈ ਫਿਰਨਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੋਪੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਛਾਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਰੋ। तो अम्मा हजूर ने मेरे बारे में, उन्हें आज पता तुम दोनों इधर आई, तुमने मेरे बारे में क्या कहा? बाबा ही से मिली हुई हैं वो। नहीं, वो मेरा इशू था, जिस इशू के वो तब जब हम आए थे वो दोनों बार मेरे इशू के लिए आई थी, वो मेरे साथ आई थी यार सिर्फ। मेरे पास आई थी ना, तेरे इशू के लिए आई थी। जी जी आज इधर आ रही थी ना आप लोग, जी सर। उन्होंने कहा नहीं कि वो की लैंड चली हो कि वो एम ही बैठा रहता है लड़कियां लेकर, वो सारा नहीं, वो तो जब से इसका ये इशू स्टार्ट हुआ है वो तब से ये कही जा रही है, तुमने अभी तक बात नहीं की सर से, टाइम लो, जाओ, जा क्यों नहीं रही हो। तो वो तो मुझे डांट पड़ी होती थी तकरीबन रोज़। यानी उन्हें पता है कि इन्हों जो समझाया तो वही समझाएगा, इन्हें मेरी गल नहीं मननी। हालांकि बाबा जी ने उन्हें कहा भी था कि जा बच्चों का ध्यान कर। असल में सारे इंसान जो है ना बड़े अच्छे जो होते हैं, PhD भी कर जाएं, कहीं ना कहीं आगे रह जाते हैं। हर एक का कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है ना, उसमें बस रियायती नंबरों से पास होता है, ये उसको आजिज़ भी रखता है, ठीक है। चलो, तो कुछ लोग अल्लाह के ऐसे करीब होते हैं कि उनके बारे में सोच के भी बंदा फंस जाता है। मेरा ना एक क्वेश्चन और था सर, जो आपके आने से पहले डिस्कशन हो रहा था तो पूछा था मैंने, फिर इन्होंने कहा था कि जब आप आएंगे तो आपसे पूछ लूँ। अब डर लग रहा है मुझे, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर आपको ये लग रहा हो कि जैसे जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जैसे वो किसी पैटर्न से हो रहा है, और डिस्पाइट नोइंग द होल प्रोसेस ऑफ दुआ एंड एवरीथिंग, आपको लग रहा है कि आप अभी भी वहीं फंसे हुए और चीज़ें जैसे एक पैटर्न में हो रही हैं, और मतलब जिसमें फिर बीच में मैंने मैडम से भी एक दफ़ा बात की कि ये कहा था कि मैडम मेरी तो बस हो गई है ये पैटर्न देख देख के ना, कि ये क्या मजाक है, जो शुरू हुआ हुआ तो हुआ हुआ है, एक बहन फिर दूसरी बहन, फिर मतलब क्या ये चल रहा है ना, व्हाई इज़ इट लाइक दिस। तो कहा था मैंने मैडम से कि मैं तो जानना चाहती हूँ कि फिर गलती किसकी है और गलती कहाँ है, बिकॉज़ अब भुगत तो मैं रही हूँ उसमें, जो जिसकी भी गलती है, अगर मेरी है तो मुझे पता लग जाए, मतलब आई वांट टू नो द आंसर्स। तुम्हारा कसूर नहीं है, विरासत में है।
उस पर फिर मैडम ने ये कहा था कि रूट कॉज जान के तुम क्या करोगी, वट यू नीड टू नो इज़ कि वट यू नीड टू डू, मतलब अब तुमने करना क्या वो चीज़ करो, अपने लिए माफ़ी लेनी है, अपनी जनरेशन्स के लिए माफ़ी लेनी है और मूव ऑन करना है। वो मेरा तो ख़्याल है कि शायद मतलब कोशिश करती हूँ लेने की, लेकिन अभी भी जब वो जो सेकंड वाली जो दुआ हो रही थी, जो फैज़ अहमद फैज़ वाले कलाम वाली, उसमें मुझे बहुत रोना आया था। वो उसमें जब वो जुल्म वाली वो चीज़ आई थी तो वो मुझे लगा था कि शायद वो जालिम मैं हूँ। वो फिर वो मेरे लिए आई वाज इंटरनलाइजिंग दैट थिंग कि मैं वो जालिम हूँ, कि वो मतलब कि जब मतलब हम देखेंगे तो मतलब जैसे मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे कहा जा रहा है कि तुमने जिसके साथ जुल्म किया ना, अब देखना, फिर अब बस अब तुम देखना। तो वो मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा वो पेनफुल थी। पिछले दिनों भी मैडम ने एक दुआ का ग्रुप बनाया हुआ, हमारा चंद एक लोग हैं हम उसमें इसका रेफरेंस उन्होंने इसी वाले कलाम का लगाया था। कुछ को बात हो रही थी, उस पर कोई रील शेयर की थी उन्होंने, तो तब भी मुझे वैसे याद आया, मैंने कहा अच्छा ऐसे ही सुन लेती हूँ लगा के, तो आई कुड नॉट लिसन टू इट। और वो इन लाइन्स पे आके आई स्टार्टेड क्राइंग और मैंने उससे बंद कर दिया